और जस पदराग बिहंगड़ो 5 आरंभ महाराज फरमाने सिमरत में तेरा शरणा लिया वो सिमरत में तेरा शरणा लिया ज्ञान सुन्यो है गुरा जीरा मुख सुन ज्ञान सुन्यो है गुरा जीरा मुख सुन सब मेरा मन लिया वो सिमरत में तेरा शरणा लिया कृपा कर हरि मेरे आओ कृपा कर हरि मेरे आओ सुन हो आद गुसाई रामा सुन हो आद गुसाई खबर करो हर मोय पति खबर करो हर मोय पति दर्शन दो माही मेरे राम दर्शन दो माही सिमरत में तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनो है गुरा गिरा मुख सो तब मेरा मन दिया गणी अरज हरि कालग करशो गणी अरज हरि कालग करशो नेक बहुत कर मानो मेरे राम नेक बहुत कर मानो चित कर आव छेक जम लेखो चित कर आव छेक जम लेखो मोको चाकर जानो मेरे राम मोको चाकर जानो सिमरत में तेरा शरणा लिया ज्ञान सुन्यो है गुरा गिरा मुख सो तब मेरा मन दिया जैसो विगत तुम्हारो कहिए जैसो विगत तुम्हारो कहिए नाम बखान जय होई मेरे राम नाम बखान जय होई मेरा लक्ष्य कुल चमके देखो मेरा लक्ष्य कुल चमके देखो राम बिरद दिस जोई मेरे राम राम बिरद दिस जोई सिमरत
तब मेरा मन बिया डाबर सदा को डाबर कहिए डाबर सदा को डाबर कहिए बाप धीरज नहीं जावे मेरे राम बाप धीरज नहीं जावे सुख राम सुनो मेरा ठाकुर सुख राम सुनो मेरा ठाकुर ये तेरा बिरद कहावे मेरे राम ये तेरा बिरद कहावे सिमरत में तेरा शरणागति ज्ञान सुनियो है गुराहिया तब मेरा मन महाराज परमात्मा राम जी नेम च निज नाम सतनाम कुदरत कला ऐसे सिमरत नाम का शरणा लिया जो सत है, कल भी था, आज भी, कल भी रहे, हर देश में, हर काल में, हर अवस्था में जो रहता है वो सत है। ऐसे सतनाम का शरणा लिया। सबल का शरणा है, समर्थ का शरणा। सिमरत का तात्पर्य समर्थ से कि वो सब कुछ कर पाने में समर्थ है, उसी से सब कुछ हो पा रहा है। जो कुछ भी दृश्य जगत भी दिखाई दे रहा है तो उसी समर्थ के आधार से दिखाई दे रहा है। वो समर्थ नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे समर्थ परमात्मा का, समर्थ राम जी का शरणा लिया। ऐसे समर्थ राम जी ही हमारे इष्ट देव। हम ऐसे समर्थ राम जी के नाम का ही सिमरण करते, उन्हीं को पुकारते और उन्हीं में मिलना चाहते। ये बूंद सागर में मिलना चाहते, ये आत्मा परमात्मा में मिलना चाहते और शरणागत होकर मिल सकते। बिना शरणा लिए मिल नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि सिमरत में तेरा शरणा लिया। और ये शरणा कब लिया, कब ले पाए, कैसे ले पाए? ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुक्सु तब मेरा मन भी। सिमरत का शरणा प्राप्त करने कराने में प्रेरक कौन हो? संत सदगुरु केवली भगवंतों ने ऐसा अणबे का ज्ञान सुनाया। ज्ञान के अंदर सारा भेद बताया। ज्ञान के अंदर संसार की, शरीर की नश्वरता का बोध कराया और आत्मा की सत्यता और परमात्मा की सत्यता का बोध कराया। तभी जाकर मेरा मन बिया। बीए का मतलब डरा। नहीं तो हमारा मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के सुख में ही लगा हुआ था और वही सुख इसे चाहिए थे। और इसी कारण से बार बार जन्म में और बार बार मरण में जा रहा है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी होते हुए
मरण धर्मा हो। मरण धर्मा होने के पीछे क्या कारण? पांचों वास सदा ओरिया के, यूं भवता जुटा। पांच पांच प्रकार की वासनाएं इस जीवात्मा के संग लगी और इन वासनाओं का भोक्ता कौन, भोगने वाला कौन, इन इंद्रियों को निर्देशित करने वाला कौन? मन ही तो है। मन को ही चाहिए सब। आत्मा को तो परमात्मा का आनंद चाहिए, मन को शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख चाहिए। लेकिन जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ सदगुरु से, तब आत्मा ने मन से कहा, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी। अब उल्टी कर, अनंत जन्म हो गए, अनंत युग बीत गए, तेरे संग लगते लग 27 कल्प बीत गए। एक एक कल्प एक एक हजार चतुर्युगी के बराबर होते हैं। एक चतुर्युगी में 43,20,000 बरस होते हैं। अब कितने बरस बीत गए, कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया, कितनी बार 84 लाख जन्म और मरण में आई हुई गिनती नहीं, अनगिनत बार। किस वजह से? यही मन के हो। और मन कब डरा? जब सदगुरु ने ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बताया। जब तक ज्ञान नहीं सुना, तब तक हम भी यही कर रहे थे जो सब। सब संसार के सुखों में ही लगे हुए। मरने के बाद कहां जाना है? पूछे तो क्या बताएंगे लोग? स्वर्ग। स्वर्ग से ऊपर भी कोई जगह है? हाँ बोले है, बैकुंठ। बैकुंठ के ऊपर क्या है? नहीं पता। स्वर्ग और बैकुंठ तक की सबको जानकारी, लेकिन ये है सब तीन लोगों में, त्रिलोकी, जहां से जाने के बाद भी वापस आ जाना। तीन लोग का फेरा हुई, गाणी बेल फ्री गई। चार वेद की त्रिगुण माया, 1,84 जीव बंधा। जब तक ये त्रिगुणात्मक माया के फेरे में रहो, यानी इनसे सुख लेने की इच्छा बनी रहेगी, रज्जु से, सत्व से और तम से, तब तक ये त्रिलोकी के फेरे से, त्रिलोकी के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। त्रिलोकी के चक्र से मुक्त करने का ज्ञान संत सदगुरु केवली भगवंत अपने अनुभव की वाणी के माध्यम से हमें सुनाते हैं, हमें बताते हैं। तब जाकर हमारा मन थोड़ा सा डर के राम जी के नाम के सुमरण में लगता। क्योंकि जब तक भय नहीं हो, तब तक प्रीत नहीं हो। भय के बिना प्रीत नहीं। तो क्या अरदास कर रहे, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कृपा कर हरि मेरे आओ, सुन हो आद गुसाई। हे आद गुसाई। आद गुसाई क्यों कहा? हे राम जी, आप अनादि काल से, आपका न कोई आदि है न कोई अंत है। आप गुसाई, रक्षा करने वाले। आप मेरे पर कृपा करो। हमने आपका शरणा लिया,
हम आपकी शरण में हैं और आप शरणागत वत्सल। आप शरणागत पर कृपा करने वाले। तो ये जीवात्मा परमात्मा से अरदास कर रही है कि हे परमात्मा, आप अपने सच्चे स्वरूप के, सत्य स्वरूप के, आनंद स्वरूप के दर्शन हमारे गट के भीतर दो। हमें आपके नाम से निज नाम की आनंद अनुभूति सतत रूप से, अनवरत रूप से हमारे गट के भीतर ही होती रहे, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करो। और जब तक ऐसी कृपा नहीं बनेगी तब तक हमारा मन क्षणिक और नासवान सुखों में ही जाता रहे, उन्हीं को प्रधानता देता रहे। लेकिन आप ऐसी कृपा बना दोगे, आप हमें महारस प्रदान कर दो, आप हमें हमारे गट के भीतर ही आनंद पद प्रदान कर दो, तो फिर ये मन क्षणिक और नासवान सुखों के लिए भटकेगा नहीं। महारस के प्राप्त होने पर खटरस, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जितने भी खटरस, वो सब, उनमें रस नहीं रहेगा जब महारस मिल जाए। जब तक महारस नहीं मिलता है तब तक इन खटरस का ही स्वाद लेते रहे। तो ऐसे अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हे हरि, आप मेरे गट के भीतर ही निवास करो। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है देव। ये तन हमारा देवल है, ये तन हमारा मंदिर है, और इस तन रूपी मंदिर में आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव के अंश है। लेकिन हमें उनका बोध नहीं, हमें उनका ज्ञान नहीं, हमें उनकी अनुभूति नहीं, हमें उनका आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। विराजे हुए तो हैं, लेकिन हम दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं है। पर्दे लगे हुए हैं माया के पर्दे की वजह से, माया के आवरण की वजह से परमात्मा के दर्शन हो नहीं पा रहे। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मरे। ये माया के पर्दे, ये माया के बादल कब छटे? माया के बादल आड़े आ रहे तो सूरज का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब सदगुरु ज्ञान का बायरा बजाते हैं, ज्ञान की हवा चलती है, तो ये माया के बादल छंट जाते हैं। और जैसे ही माया के बादल छंटे और सूर्य का प्रकाश अनुभव में आने लगा, उसी प्रकार से सदगुरु ज्ञान का बायरा बजा रहे हैं। ज्ञान सुनियो बुराजीरा मुख, और ये माया के बादल हटा रहे, छंटा रहे। तो वो सूर्य तो है ही है, सूर्य कहीं गया थोड़ी। वो आत्मा तो आपके गट के भीतर निवास कर रही, जो परमात्मा का अंश है, वो कहीं गई तो नहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, अनुभव में नहीं आ रही। सदगुरु के ज्ञान की कृपा से माया का आवरण हटता है
और उस आत्मा का आनंद जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। लेकिन माया में लगे होने की वजह से इस आनंद को अनुभव नहीं करते। तो हे हरि, कृपा कर हरि मेरे आओ। आप सच्चे स्वरूप के, सत्स्वरूप के, आनंद स्वरूप के दर्शन कृपा करके मुझे दे। सुनो आद गुसाई। और कह रहे खबर करो हर मोय अपति की। मेरी आप खबर लो, मैं आपसे बिछड़े हुए अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए। अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव कोई यार पीयूष मेला कर। तो खबर करो हर मोय अपति की। मैं आपसे बिछड़ गई, क्यों बिछड़ गई? भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी गीवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन कीला। आप जैसे सच्चे पति स्वरूप परमात्मा के आनंद को छोड़कर शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख लेने चली गई। ये मेरी भोड़प थी, ये मेरी नादानी थी, ये मेरी नासमझी थी, ये मेरी अज्ञता थी। इस अज्ञान को सदगुरु ने अपने मुखारबिंद से ज्ञान सुनाकर दूर किया। मैं इतनी बीमार थी कि आपको छोड़कर संसार का संकट, और आपको छोड़ने के बाद मैं बहुत दुखी हो गई। बादशाह की उर्मा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पीछे पछताना, जन्म बिगाड़ियो जारा। इस प्रकार से बादशाह की हुरमा थी। बादशाह परमात्मा, आत्मा उनकी आत्म सुंदरी थी। लेकिन पिंजारे के साथ लगा। अब बादशाह के यहां तो क्या कमी। ऐसे परमात्मा के निजगर को छोड़कर वैभव नाम का गुण होने की वजह से, सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से क्षणिक नासवान सुखों को लेने में लग गए और उसने हाथाकर अपना जन्म बिगाड़ा। जार के साथ लगकर, आन के साथ लगकर। ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, आत्मा से जो भी अन्य है वो सब आन, अनात्मा जो भी है वो सब आन। केवल आत्मा परमात्मा का अंश है और बाकी सब अनात्मा है। तो इस आत्मा ने अनात्मा का संग कर लिया और फिर अब किस्तारे। तो खबर करो हर मोय अपति की। अब मैं बड़ी विपत्ति में हूं, मेरे ऊपर बड़ा कष्ट है, दुख है। आ तो गई मैं आपको छोड़ के, लेकिन अब दुखी हूं। गलती से आ गई। वो मैंने पहले चालू कर दिया था, करती रहेगी तो अब मैं वापस आपसे मिलना चाहती। ये बहुत मुझे कब हुआ, ये मुझे लगन कब लगी, ये मुझे समझ कब आई? जब तक संतों का ज्ञान नहीं सुना, सदगुरु का ज्ञान नहीं सुना, केवल भगवंतों का ज्ञान नहीं सुना, तब तक ये समझ नहीं आई कि मैंने गलती की।
लेकिन अब तो संत सदगुरु केवली भगवंत मिले हैं, उन्होंने ऐसा अणबे का ज्ञान हमें सुनाया है। तो अब अरदास कर रही है आत्मा परमात्मा से कि खबर करो हर मोय अपति की और दर्शन दो उर्माए। आप मुझे हृदय में ही दर्शन दो, भीतर में ही दर्शन दो। बाहर से तो आप दिखते नहीं, क्योंकि आप निरंजन हैं, आप निराकार हैं, आप अजोनी हैं, आप अजन्मे हैं। इसलिए चरम चक्षुओं से तो आप देखने में आते नहीं, दिखते नहीं। आपको देखने के लिए भीतर के चक्षु चाहिए, दिव्य नयन चाहिए, ब्रह्म नयन चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, सूरज चक्षु चाहिए, तब जाके आप दिखेंगे। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब समझे। तो आप हमें उर के अंदर ही, हृदय के अंदर ही दर्शन, यही सच्चे दर्शन है परमात्मा। हाँ। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया को। रज मातर भी स्वरूप दिख रहा, आकार दिख रहा, वो परमात्मा आकार में तो है नहीं, निराकार है परमात्मा। रूप देख देखण के माय, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो हे परमात्मा, आप अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन, आनंद स्वरूप के दर्शन हमारे हृदय में ही दे। और जब हृदय में दर्शन होने लग जाएंगे, भीतर में दर्शन होने लग जाएंगे, तो सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने को। बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसे दर्शन का समय, पट दर्शन के कब तक खुले रहेंगे, कब बंद होंगे। बाहर के दर्शन करने जाते हैं तो पट बंद हो जाता है, लेकिन यहां जब भीतर में दर्शन हो जाएंगे तो कभी पट बंद होंगे ही नहीं। ऐसो समय सदा ही हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे। कोई सांझ सवेरे की बात नहीं, ऐसा समय तो हमेशा ही। तो सिमरत में तेरा शरणा ली, हे सिमरत परमात्मा राम, हमने आपका शरणा लिया और ज्ञान सुनियो है गुराजीरा मुख सु। ये अणबे की वाणी संतों ने अपने मुखारबिंद से उच्चारित की। ये अगम देश की अणबे, अगम देश की अणबे सुनता ही सुखा, गर्जे सबद सुधार सबद से, भरम करम सब ढाल। जितने भी भरम है शरीर संसार के सुखों के, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के, उन सब भरमों को ऐसे अणबे की वाणी ढाल, अगम देश के वचन ढाल, चौथे लोक के संतों के देश के वचन ढाल। और ये बात दो भाषो नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा। जो दो भाषा को जानता हो, इस देश की भी और उस देश की भी, तो वहां की बात यहाँ की भाषा में, सामान्य बोलचाल में समझा देते। महाराज कहते हैं, संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाही, ता कारण सुखराम बोलू प्राकृत में। प्राकृतिक भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में, चौथे लोक की बात, जो बात कहने में नहीं आती, अनिर्वचनीय बात है, वचनों में कहकर बता नहीं सकते, ऐसी बात को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहकर हमें समझा रहे कि खबर करो हर मोय अपति। मैं बड़ा विपत्ति में पड़ा हूं, मेरी विपत्ति की खबर लो, मेरे कष्ट को, तकलीफ को दूर करो,
और ये विपत्ति, ये कष्ट, ये दुख, ये तकलीफ बिना आपके दर्शन के नहीं जाए। जैसे ही आप आनंद स्वरूप दर्शन दोगे और आनंद स्वरूप दर्शन देते ही हमारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारे त्रास, सारे ताप, सारी व्यथा, सारी व्याधि, आदि व्याधि उपाधि सब दूर हो गए आपके दर्शन में इतना प्रेम। इसीलिए ऐसे सच्चे दर्शन आप हमारे घट के भीतर ही दे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जाज ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो राम सलामे राम राम सा सब संतान है सत्संज्ञान है राम राम।